अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं एआर कुकिंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से इतनी शदीद बारिश हो रही है और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मतलब सुबह सुबह का क्लिप है, लेकिन ये 10-11 बजे हुए थे जब कल बारिश हुई है इस्लामाबाद में। और अच्छी खासी बारिश हुई है, तो वो मैंने इतने काम करने जाना था अपने बाहर, मुझे बैंक में इतने काम थे तो मैं वो भी नहीं कर सकी। कुछ फ़ी पे करवानी थी मुझे अपने टेस्ट के लिए, मैंने देने थे जॉब के लिए। एफपीएससी के कुछ टेस्ट होते हैं जिनके लिए आपको पहले फ़ी पे करनी होती है और फिर वो बाद में उनके टेस्ट होते हैं। तो मैं नहीं जा सकी और मुझे लगता है आज मैं टेस्ट के लिए भी नहीं जा सकूँगी, पता नहीं क्या हो रहा है। और मौसम कुछ ऐसा है और कराची की हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड है वहाँ रहती हुई हैं, तो मुझे उन्होंने बताया कि इतनी शदीद बारिश हो रही है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो इस्लामाबाद में तो है कि मतलब एकदम से बारिश का पानी खुश्क हो जाता है, अगर ना भी हो तो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। तो ये अगली सुबह है और काफ़ी सुबह की ब्लॉग है, क्योंकि मैंने अक्सर ज़्यादा नाश्ते ही बनाए हुए हैं सुबह सुबह के। और ये मौसम सुबह कुछ ऐसा था, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी हल्के हल्के बादल आए हुए होते हैं, लेकिन ठंडा मौसम होता है। इस्लामाबाद की यही बात है कि मौसम बहुत अच्छा होता है दूसरे शहरों की निस्बत। तो मैं सुबह सुबह ऑमलेट बना रही थी, जैसे सब बनाते हैं। और मैंने पता क्या कि पैन को मैंने एकदम पानी से धोया और उसमें ऑयल डाल दिया, तो वो इतना छींटे मेरे ऊपर ऑयल के पड़े ना, क्योंकि ऑयल के अंदर पानी था तो वो एकदम से उछल कर ऊपर आया। फिर मैंने ये मज़े का ऑमलेट बनाया और उसके बाद मैं बना रही थी चपली कबाब। मैं हमेशा चिकन के बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बनाए थे बीफ़ के। और ऐसे आपने बीफ़ का कीमा लेना है, आपको जो टमाटर मिर्चें और प्याज नज़र आ रहे हैं वो आपने डालने हैं, और लहसुन अदरक है, और खड़े मसालों में ये वाले मसाले हैं, और आधा किलो तो होगा ही कीमा। प्याज में बिल्कुल आपने पानी नहीं रहने देना, और ये खड़े मसाले डालने हैं। इसके अलावा नमक मिर्च दड़ा मिर्च डालें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, और इसको रेस्ट करने के लिए आप रख दें। थोड़ी सी चर्बी भी डालिएगा, मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने चर्बी नहीं डाली थी, तो थोड़ा सा टूट रहे थे। मैंने शामी कबाब की तरह बनाए थे, लेकिन मेरी अम्मी कह रही थी कि अगर तुम इसको और पतले करके बनाती ना और भी अच्छे बनते। तो बाकी मैंने सबको बना के दिए, तो फिर मैंने उनको पतले पतले बना कर दिए थे। ये एक ही टूटा था, बाकी नहीं टूटे थे। उसके बाद मुझे ना बहुत क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की। मैंने कहा अनहेल्दी खाने से अच्छा कोई हेल्दी चीज़ खा लूँ। तो ये सेब और आड़ू थे, मैं उनको धो रही थी और मैं ओट्स बना रही थी। तो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया इतना मज़े का, पहले तो बहुत मज़े का लग रहा था। फिर उसके बाद में मैंने सबसे पहले ओट्स के अंदर पानी के अंदर सादे बिल्कुल प्लेन, उसमें कुछ भी नहीं डाला, उसमें बनाए मैंने ओट्स बनाए। उसके ऊपर मैंने सेब आड़ू और चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे मेरे पास, वो मैंने ऊपर डाले। और यकीन करें वो इतने मज़े के लग रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि अब सारी ज़िंदगी शायद मैं यही ब्रेकफ़ास्ट कर सकती हूँ। अच्छा, कुछ ब्रेकफ़ास्ट ऐसे होता है ना, मतलब आप हमेशा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ओट्स वाला है ना, मतलब बहुत लाइट सा भी होता है, और इससे अगर आप 7-8 बजे करें ना, तो 12 या 1 बजे तक तो आपका निकल जाएगा टाइम। क्योंकि जो चीज़ खाने वाली होती है ना, हमें पाकिस्तानियों को बहुत आदत है कि हम ऐसी चीज़ें करते हैं कि मतलब कोई ठोस चीज़ हो जिससे हमें लगे कि हमने कुछ खाया हुआ है। तो ऐसे में ओट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और रोटी खाने की जिनको आदत होती है ना, उनके लिए डाइट बहुत मुश्किल होती है। मुझे रोटी खाने की इतनी आदत तो नहीं है, लेकिन मुझे डाइट मेरे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि स्वीट मतलब खाने की मुझे आदत है, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने की आदत है। तो ये ओट्स बन गए थे, और ओट्स तो बिल्कुल 2-3 मिनट में बन जाते हैं। और आप कोई भी कंपनी के अच्छे से ओट्स ले सकते हैं और उनको पानी में डालें और बनाएं, और इतने खूबसूरत लगते हैं खाने में भी, और पिक्चर भी इतनी अच्छी आती है। अगर वो अपने व्हाट्सएप पे भी लगानी है, इंस्टाग्राम पे भी। और ये चॉकलेट चिप्स की बारिश हो रही है ओट्स के ऊपर, आप देख सकते हैं। और ऐसे बना भी सकते हैं। ये क्वैकर की ओट्स हैं जो मैं खा रही थी, और हमेशा मैं यहीं पे पिक्चर लेती हूँ। मुझे यहाँ लगता है ये जो दरख्त वाली पिक्चर है ना साथ आती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैं ओट्स की तो हमेशा यहीं पे लेती हूँ। और हम लोगों ने इतनी बिरयानियाँ बनाई हैं ना इस मतलब कि हम लोग बहुत बिरयानी खाते हैं, बिरयानी मॉन्स्टर हैं। तो मैंने कभी भी इतनी डिटेल से रेसिपी शेयर नहीं की, तो ये भी शॉर्ट सी रेसिपी है। सबसे पहले आप कौरमा बनाएंगे, उसके ऊपर आपने खड़े मसाले डाल के पानी को उबालना है, और ताकि सारा एसेंस जो है ना पानी में चला जाए, और उसके अंदर आपने चावल डालने हैं, और उसके बाद आपने तह लगा देनी है। तो इजी पीजी सा काम है, हम लोग इतने ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ते। जितने आपने चावल डालने हैं, नमक मिर्च का हिसाब सबको ही होता है, तो इतना डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं। और इतने मज़े की बिरयानी बन के तैयार होती है। आपने जितने शशके करने हैं ना बिरयानी के साथ, आपने जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं आप कर लें, क्योंकि मज़े की तो बनेगी बनेगी ऑफ कोर्स बिरयानी। तो अच्छी तरह हिला लें। सफ़ेद चावल और जो येलो चावल होते हैं वो मिक्स होके बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं।
तो जो भी आपने करना है वो कर लें। और ऐसे मैं तो बिरयानी को देख के दोबारा मेरा दिल कर रहा है, मतलब बिरयानी जितनी भी पुरानी हो जाए ना, आप बिरयानी खा सकते हैं, बिरयानी खाने में कोई मसला नहीं है। और घर की बिरयानी की कोई मतलब है नहीं कि आप, ये मेरी बहन नई बेडशीट लेकर आई थी, वो बिछा रही थी, और मैंने ईद से पहले ना काफ़ी क्लिप बनाए थे सफाई करने के, तो पता नहीं वो मेरे मोबाइल से डिलीट हो गए कि मुझे मिल नहीं रहे थे। तो इतनी खूबसूरत बेडशीट लेकर आई थी, सुबह सुबह बाज़ार गई थी तो वहाँ से वो कह रही थी कि अम्मी मुझे एक बेडशीट पसंद आई है तो मुझे लेनी है, तो वो लेकर आई थी। फिर अम्मी ने उसी टाइम उसको सी दिया, क्योंकि जुम्मा था उस दिन, तो वो कह रही थी हम बिछा लेते हैं। और उसके बाद अम्मी गोश्त बना रही थी, तो गोश्त में ये होता है कि आपने पहले पानी डाल के और गोश्त डाल के सारे मसाले डाल के ना आपने पहले इसको गला लेना होता है, और फिर उसकी भुनाई कर लें तो आपका बड़े मज़े का गोश्त बन के तैयार होता है। मेरी ना जो रेसिपीज़ होती हैं बहुत सी सिंपल होती हैं और समझ आने वाली होती हैं, और मैं इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ती। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फेंके अंदर प्रेशर कुकर के, और कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो हम लोग मरियम के साथ गए थे अपनी फ्रेंड के साथ ये शवारमा लेने, I-8 3 में है, बहुत ही स्पाइसी और मज़े का होता है शवारमा। तो वहाँ से हम लोग खा रहे थे, और मुझे लगता है कि आपको हमारी वीडियोस बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन जिसको पसंद आती है वो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करे। और आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग नहीं देखते वो भी देख लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।